कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम सीबीआई से वापस। पेपर लीक को लेकर उत्तराखंड में छात्रों के आंदोलन के 8वें दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के बीच पहुंचकर छात्रों की मांगों को मानते हुए उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद बेरोजगार संघ ने आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का छात्रों के बीच पहुंचना उनकी अपनी छवि के लिए काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि छात्रों के आंदोलन के बीच लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। धामी के मुख्यमंत्री के पूरे कार्यकाल में अभी तक ऐसा वक्त नहीं आया था जब एक आंदोलन में उनके नाम पर इस तरह की नारेबाजी की जा रही थी। बेरोजगार संघ के इस पूरे छात्र आंदोलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही नकल माफियाओं को बचाने के आरोप लग रहे थे। मुख्यमंत्री के नाम पर उन्हें टारगेट करने वाले गाने आंदोलन में चल रहे थे, जिस वजह से वो सबसे बड़े विलन के रूप में दिख रहे थे। 7 दिन तक अलग अलग तरह से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने खुद बेरोजगार संघ को बुलाकर उनसे बातचीत की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। हरिद्वार से बसों में भरकर बच्चों को लाया गया, जिनसे रिजल्ट जारी कराने और पेपर निरस्त ना करने को लेकर नारे लगवाए गए, ताकि आंदोलन के प्रति लोगों को बांटा जा सके। उसके बाद ये भी आरोप लगे कि सभी नए कर्मचारियों से वीडियो बनाने को कहा जा रहा है, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि सरकार ने कितनी नौकरियां लगवाई हैं। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बॉबी पवार पर छात्रों को भ्रमित करने के आरोप लगाने लगे। और तो और परेड ग्राउंड में दूसरी तरफ से आंदोलन के खिलाफ ही कुछ लोग धरने पर बैठ गए। फिर सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को डिफेंड करने के लिए कहा गया, लेकिन इन सभी हथकंडों का बेरोजगार संघ ने खुलासा किया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से क्लिप काटकर आंदोलन को भगवा विरोधी और देश विरोधी बताने की कोशिश की गई, उसका काउंटर भी सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे आंदोलन ने किया था। 7 दिन तक इतना कुछ होने के बाद जब सरकार को लगा कि आंदोलन कमजोर नहीं पड़ रहा है और उल्टा मुख्यमंत्री की छवि ही और ज्यादा खराब हो रही है, तो 8वें दिन वो सरकार जो अभी तक पेपर लीक होने की बात को स्वीकार तक नहीं कर रही थी, उसके मुख्यमंत्री ने खुद परेड ग्राउंड में पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। उन्हें छात्रों की सभी मांगों को मानना पड़ा। ये इस दृष्टि से भी सरकार के लिए सही है, क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन सरकार को परेड ग्राउंड खाली चाहिए था। अगर आंदोलन को जबरन हटाने की कोशिश की जाती तो आंदोलन का स्तर और ज्यादा बढ़ना तय था, और अगर आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलता तो उस दिन रावण दहन देखने के लिए आने वाले सभी लोगों के सामने सरकार की किरकिरी होना भी तय था। फिलहाल तो मुख्यमंत्री ने जिस समझदारी से छात्रों के आंदोलन को खत्म किया है, उसके लिए उनकी तारीफ की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर उनकी पार्टी के ही बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनसे उनका यह श्रेय छीन लिया है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की घोषणा होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर जश्न मनाया गया। कहा गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीबीआई जांच में हामी भरी थी, इसीलिए सरकार को भी सीबीआई जांच की संस्तुति देनी ही पड़ी। अब इन सब बातों से इतर एक बड़ा कारण यह भी रहा कि सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लगभग हर जिले में छात्रों का आंदोलन देखा जा रहा था। हल्द्वानी में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता भूपेंद्र कोरंगा को भी प्रशासन द्वारा जबरन उठाया गया। वहीं बड़कोट में भी एक विशाल मशाल जुलूस निकालकर पेपर लीक का विरोध किया गया। इसके अलावा गोपेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली जैसे छोटे बड़े शहरों और कस्बों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। ये सरकार के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी थी। 2023 में जब देहरादून के गांधी पार्क में इकट्ठा हुए सैकड़ों छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, तो उस समय भी धामी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, और इस बार सरकार ये नौबत नहीं आने देना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों पर छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने के आरोप लग रहे थे, आखिर में सरकार को उन्हीं की बातों को मानना पड़ा, जिससे बॉबी पवार जो स्वाभिमान मोर्चा नाम के संगठन को किसी तरह से उभारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जरूर फायदा हुआ है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं था, लेकिन इससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाएगा, ये कहना भी शायद गलत ही होगा। और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि छात्रों की लड़ाई सिर्फ सड़कों से ही नहीं बल्कि सदन से भी लड़ी जानी चाहिए, और इसके लिए सड़क पर लड़ने वालों को ही सदन में भेजने की जरूरत है। हालांकि प्रदेश के हालात कुछ और ही बयां करते हैं, क्योंकि सड़क पर लड़ने वाले लोग आपस में ही बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा साफ साफ मतलब है,
स्वाभिमान मोर्चा, मूल निवास संघर्ष समिति और उत्तराखंड क्रांति दल जैसे संगठनों से। बहरहाल पेपर लीक की सीबीआई जांच के शुरू होने का इंतजार सभी को है और उम्मीद यही करते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन पर ब्रेक लगाने का एक जुमला भर ना हो और जांच जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि हाकम जैसे बाकी हकीमों का भी खुलासा हो सके। मेरा नाम जिकेश है, आप सुनेगा उत्तराखंड देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और बाकी लोगों को इसे शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।